इतनी मत बोलिए। मेरा सवाल जा रहा है वारिस पठान जी को। वारिस पठान जी, आपकी तो पार्टी में ही मुसलमान है, तो अब आप बता दीजिए। आज तो ओवैसी जी ने सर्टिफिकेट दे दिया है राहुल गांधी को कि भाई मुसलमानों के साथ कांग्रेस के राज में क्या हुआ था। जरा बताएंगे कि अब मुसलमान वोट के लिए अब आप ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, AIMIM ऑफिशियल कैंडिडेट है। अब मुसलमानों को कांग्रेस का भ्रम छोड़कर आपकी तरफ आ जाना चाहिए। क्या आज ओवैसी जी का यही मैसेज था? देखिए नविका जी, सब बोल रहे थे, मैं बहुत खामोशी के साथ सुना, मैंने पूरा लेक्चर सुना, बीजेपी का सब सुना। जरा मुझे भी इतनी खामोशी के साथ अगर आप बोलेंगे तो बहुत अच्छी से डिबेट होगा। बात नंबर एक तो ये है कि अब राहुल गांधी ने जो वहाँ जाके बोला उसके बारे में तो उनके प्रवक्ता बताएंगे क्या है, मगर उन्होंने वहाँ जाकर ये कहा कि 1980 के दशक में जो हाल दलितों का था, आज वो हाल हमारे देश के मुसलमानों का भी है। अब 1980 में तो उनकी सरकार थी, जब हाशिमपुरा हो गया, मलियाना हो गया, नल मैसेकर हो गया, कानपुर हो गया, उनकी सरकार थी। अब उन्होंने कहा कि आज वो हाल मुसलमानों का है देश में। उन्होंने ये नहीं बताया मुसलमानों का हाल क्या है आज की तारीख में देश में। मैं बताऊंगा मुसलमानों का हाल क्या है आज की तारीख में देश में। 9 साल हो गया बीजेपी की सरकार को आए हुए। बीजेपी जब से सरकार आई है सत्ता में, इन्होंने मुसलमानों के प्रति एक जंग सी छेड़ दी, एक नफरत सी फैला दी है पूरी जगह। सबसे पहले इनको हमारे हिजाब से नफरत थी, उसके बाद हमारे मदरसों पे आ गए, हमारे खान पान से नफरत इनको। मोदी जी बोलते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर मैं पूछना चाहूंगा कि कितने मुसलमानों को आपने टिकट देकर MLA बना दिया, कितने मुसलमानों को टिकट देकर आपने MP बना दिया। आज कैबिनेट में पहली मर्तबा ऐसा है कि कोई भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। यह है सबका साथ का इनका जुमला। बात नंबर 2, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान की बात करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा मोदी जी, बिल्किस बानो भी हमारी देश की बेटी थी, उसके कातिलों को तो आपने गुजरात के अंदर खुली फिजाओं में छोड़ दिया, और जब छूट के बाहर आए उनके बेटी को आपने टिकट दिया, चुनाव में लड़ा दिया। 9 साल के कार्यकाल में मोदी जी आपके इसमें जितना नफरत करना था मुसलमानों के खिलाफ, मॉब लिंचिंग के जरिए भी बढ़ गई। गाय के नाम पर बेगुनाहों को पकड़ के मार दे दिया, JSR के नाम पे उनको मार दिया मॉब लिंचिंग करके, और जब उनको अरेस्ट किया, जेल भेजा, जेल से वो बाहर आए तो आप ही के मंत्रियों ने जाके उनका महिमंडल किया, महामंडल, उनको फूलहार पिनाए, मिठाई खिलाई, उनको चुनाव में टिकट दिया। JSR क्या बोला आपने? समझ नहीं आया। आपने क्या किया मुसलमानों के खिलाफ? आपको मालूम है, पैनलिस्ट को मालूम है, अगर जिसको नहीं मालूम होगा मैं अकेला फोन पे समझा दूंगा। सुनिए मेरी बात नंबर 2। अब आप काट देते हो ना नविका जी, जब आपके एजेंडा के अगेंस्ट वारिस पठान बोलता है, फिक्र नहीं करना, मोदी जी से कोई टेंशन नहीं लेना, बाय बाय टाटा हो चुका है नविका जी, कोई फिक्र मत करो। रोज नए व्यूअर जुड़ते हैं, नए दर्शक आते हैं, आपकी बात समझ आनी चाहिए ना। बाय बाय मोदी 2024। सब समझदार है, जो ना समझे वो अनाड़ी है। मैं समझदारों के साथ डिबेट करने में मानता हूं नविका जी, अनाड़ी है तो नहीं करेंगे अपन। समझदार इंसान मेरी बात को समझ चुका है, और आप भी समझ जाइए, बीजेपी से डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है नविका जी। टीजर ट्रेलर आ गया 2024 के पहले का, बाय बाय मोदी 2024, कोई चिंता नहीं करने का। अब बात क्या थी मुसलमानों की, आपने हमारा माइनॉरिटी का बजट क्यों कम कर दिया? अभी का जो आपने बजट निकाला उसमें क्या फायदा? अगर आप चाहोगे नहीं कि मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, आप चाहोगे नहीं कि हमारी बच्चे हिजाब पहनकर स्कूल के अंदर तालीम हासिल करे, बड़ी बने, देश का नागरिक बने, नाम रोशन करे, एक दिन नविका कुमार किसी को इंशाल्लाह बड़ी एक एंकर भी बन जाए देश की, बोल नहीं सकते, प्रधानमंत्री भी बन सकती है। क्या प्रॉब्लम है मोदी जी आपको मुसलमानों से? आप चले गए लोकसभा में, इनॉग्रेशन किया आपने, सिंगल आपने रख दिया। 10 सेकंड में मेरी बात बंद कर दूंगा नविका जी, 10 सेकंड में मेरी बात खत्म कर दूंगा। 10 सेकंड। आप शिंगोल तो जस्टिस का प्रतीक है, आपने क्या न्याय किया? आपने हमारी देश की प्रेसिडेंट को वहां पर नहीं बुलाया। अब आप वहां गए, हमारे हिंदू भाइयों के मठ को आप लेकर गए अंदर, क्रिश्चियनों को क्यों नहीं लेकर गए अंदर? लोकसभा के हाउस की बात कर रहा हूं, हमारे सरदार भाइयों के गुरुओं को क्यों नहीं लेकर गए? अरे मुसलमान इतने सारे हैं, एक आध मुसलमान के मौलाना को भी ले जाते, सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की बात दुहाई हो जाती, मगर आप तो संविधान का कत्ल कर दिए। मैं आपको 10 मिनट भी दे दूं तो आप कहेंगे कि मैंने आपके साथ ज्यादती की है। तो वारिस पठान जी, सर्वधर्म प्रार्थना हुई थी, वो आपको नजर नहीं आई? आपको ये पता नहीं कि ये सेंगोल एक ऐतिहासिक चीज थी जो नेहरू जी को मिली थी, उसी को वापस स्थापित किया गया, कोई नई रस्म नहीं थी, कोई नया कुछ नहीं था।